Hello everyone, welcome to Education Ways. In this video, we are going to do class 9 Mathematics Chapter 8 Quadrilaterals. आज हम quadrilateral का introduction करेंगे बेटा. We'll do introduction in few parts. कुछ parts में हम करेंगे so that आपको ये समझने में easy रहे. So today we are starting with part 1 of the introduction. उसमें हम सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या है? क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग है, जैसे वर्ड क्वाड्रिलेटरल में अगर हम देखें कि क्वाड्री का मीनिंग है 4. क्या मतलब है? 4. एंड लैटरल मीन्स साइड्स. क्वाड्रिलेटरल जब भी आपके माइंड में आए तो आप सोचना क्वाड्री का मतलब होता है 4 और लैटरल का मतलब होता है साइड्स. इससे आपको इसकी डेफिनेशन समझने में थोड़ा ईजी रहेगा. लाइक एनी क्लोज फिगर, कोई भी क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल. एनी क्लोज फिगर जो कि किससे बनी है? लाइन सेगमेंट से बनी है, 4 लाइन सेगमेंट से, तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. एक बना के देखते हैं क्वाड्रिलेटरल. पहले ली हमने ये फर्स्ट लाइन सेगमेंट. नाउ वी आर टेकिंग सेकेंड लाइन सेगमेंट, फिर ले लिए थर्ड लाइन सेगमेंट एंड देन फोर्थ लाइन सेगमेंट. तो इसमें कितनी लाइन सेगमेंट ली? 4. 1 लाइन सेगमेंट दिस, सेकेंड दिस वन, थर्ड दिस, फोर्थ दिस. तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया. ये 4 साइड्स हैं इसकी और एंड इट इज़ क्लोज फिगर. और साइड्स किस फॉर्म में? लाइन सेगमेंट्स की फॉर्म में. और अब इसको हम नेम कैसे देंगे? जो इसके कॉर्नर्स हैं ना, जैसे ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये पॉइंट्स हैं इसके, और इसको हम नेम दे देते हैं ए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी. सो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है. ए बी सी डी, इसको नेम कैसे देते हैं? क्वाड्रिलेटरल. हम क्वाड्रिलेटरल को क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कहेंगे और इसको शॉर्ट में क्यू ए डी लिख के एक डॉट डाल दो, फिर लिख दो ए बी सी डी. तो इट विल बी रेड एज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. ओके, तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. अब इसमें जो ये पॉइंट्स हैं इसकी, ये इसकी वर्टेक्स होती हैं. जैसे ए एक वर्टेक्स है, बी इज़ द सेकेंड वर्टेक्स, सी थर्ड वर्टेक्स है इसकी, और डी 4 वर्टेक्स है. क्या होती है? वर्टेक्स. अगर अलग अलग हम कहते हैं तो वर्टेक्स, लेकिन अगर हम इन चारों को एक साथ बोलते हैं तो ए कोमा बी कोमा सी एंड डी आर वर्टिसेस. वर्टिसेस कुछ भी नहीं है, जैसा प्लूरल ऑफ वर्टेक्स. मतलब एक पॉइंट की बात करें तो वर्टेक्स हो गई इसकी, और अगर चारों पॉइंट्स की बात करते हैं तो हम वर्टिसेस कह देते हैं. क्वाड्रिलेटरल के बेसिक्स. अब जैसे क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि मैंने कहा 4 साइडेड एक फिगर है, ड्रॉ कर लेते हैं फिर से एक बार. इसकी 4 साइड्स हैं, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल हो गया. तो उसकी 4 साइड्स, और अगर 4 साइड्स होंगे तो 4 एंगल भी होंगे. 4 साइड्स कौन सी है? पहले ए बी साइड्स आर ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी. 4 साइड्स. सिमिलरली इसके 4 एंगल्स भी है हमारे पास. एक एंगल ए, देन वी हैव एंगल बी. एंगल के लिए हम एंगल का साइन बनाते हैं, एंगल ए, एंगल बी, देन वी हैव एंगल सी एंड एंगल डी. 4 साइड 4 एंगल्स. और जो ये पॉइंट्स हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, दे आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल. जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी आर द वर्टिसेस. अब हम साइड्स की बात कर ली, एंगल्स की बात कर ली. अब टाइप ऑफ साइड लेते हैं. उसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एडजेसेंट साइड्स. अब एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं ये समझते हैं. एडजेसेंट साइड में आप देखो बेटा, ये ए बी साइड, ए बी को ऑब्जर्व करो, ये ए बी है ना, और बी इसके साथ ही ए बी के बाद जहाँ ए बी खत्म हुई उसके साथ यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे साथ? बी से दोबारा से बी सी. सो ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड्स हो गई. ए बी
एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स। तो एक पेयर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड का हो गया ए बी एंड बी सी। तो लेट्स राइट दिस पेयर। अब पेयर लिख लेते हैं इसका, ए बी एंड बी सी, एक पेयर ही हो गया। अब दूसरा पेयर निकालते हैं इसका। दूसरा पेयर रहेगा हमारा, जैसे ये बी सी है हमारे पास, देख लो बेटा, बी सी जहाँ खत्म हो रही है सी पे खत्म हो रही है, तो उसके साथ में सी से आगे सी डी आ रही है, तो बी सी एंड सी डी दूसरा पेयर हो गया एडजेसेंट साइड का, सेकेंड पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। विच वन? बी सी एंड सी डी, दो पेयर। तो ऐसे 4 पेयर होंगे ऐसे। अब नेक्स्ट पेयर देखते हैं हम। अब हम ले लेते हैं सी डी। सी डी को, सी डी कहाँ खत्म हुआ? डी पे, लाइन सेगमेंट सी डी। तो अगर हम डी से, अब कौन सी लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रही है? डी ए। तो सी डी एंड डी ए, ये एक और पेयर हो गया एडजेसेंट साइड का। तो नेक्स्ट पेयर इज सी डी एंड डी ए। मतलब जब हम नेमिंग कर रहे हैं तो इनमें एक एक वर्टेक्स कॉमन होगी दोनों में। जैसे ए बी और बी सी में बी कॉमन था, और बी सी और सी डी में सी कॉमन था, सी डी और डी ए में डी कॉमन था। अब एक पेयर और निकालते हैं इसका। तो लास्ट पेयर है इसका, अगर मैं डी ए को ले लूँ, यहाँ से डी ए को हाईलाइट करूँ, डी ए पे खत्म हो रहा है। ए से कौन सी लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रही है? इट इज ए बी। तो डी ए एंड ए बी आर ऑल्सो एडजेसेंट साइड्स। डी ए पे कंप्लीट हो गई, फिर ए से दूसरी साइड शुरू हो गई, ए बी। तो डी ए एंड ए बी आर अगेन एडजेसेंट साइड्स। So there are 4 pair of adjacent sides. अब नेक्स्ट देखते हैं अपोजिट साइड्स इसकी। अपोजिट साइड्स की कौन कौन सी हैं? अपोजिट साइड में, जैसे इसमें मैंने बताया ए बी और बी सी में बी कॉमन वर्टेक्स थी, बी सी और सी डी में सी कॉमन था, सी दोनों में तक वर्टेक्स सी। इसमें सी डी और डी ए में डी कॉमन वर्टेक्स थी। अपोजिट साइड में कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होगी और वो एक दूसरे के सामने होंगी। कैसे? एक बार इसको अलग से फिगर बना के समझते हैं बेटा। इसकी ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसको मैंने नेम दिया ए बी सी डी। अब हम देखते हैं ए बी को ले लेते हैं पहला सेगमेंट। अब बी सी तो इसकी एडजेसेंट है, इसको छोड़ दो, लीव दिस। एडजेसेंट को छोड़ के उसके नेक्स्ट वाली साइड ऑर्डर में दिखना है, वो आपकी अपोजिट होगी। ए बी एंड सी डी आर अपोजिट साइड। देखो मैंने ए बी ली, ए बी के बाद एडजेसेंट में बी सी आ रही थी। देखो इधर भी ए बी के बाद बी सी, ए बी एंड बी सी तो एडजेसेंट साइड थी, लेकिन मैंने बी सी को छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट बी सी को बीच में से निकाल के सी डी ले ली, तो ये अपोजिट साइड हो जाएगी। मतलब एडजेसेंट को छोड़ के उसकी नेक्स्ट वाली साइड ऑर्डर से, तो वो अपोजिट साइड हो जाती है। अपोजिट मीन्स सामने। जैसे आपके घर के सामने दूसरा घर है, तो वो घर आपके घर के अपोजिट है। तो एक पेयर तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पेयर देखते हैं। नेक्स्ट पेयर हम अपोजिट साइड का कौन सा होगा? ए डी के अपोजिट। अब ए डी वाली साइड मैंने कंसीडर करी। अब मैंने ए डी के एडजेसेंट ए बी है और डी सी भी है, ए बी भी है, तो डी सी और ए बी मैं दोनों छोड़ दूंगा। एडजेसेंट वाली दोनों छोड़ दो, ए बी भी छोड़ दो और डी सी भी लीव कर दो, लीव दी एडजेसेंट साइड। और फिर उसके सामने वाली साइड को कंसीडर कर लो, विच इज बी सी। सो ए डी एंड बी सी आर अपोजिट। सो अपोजिट साइड में कौन कौन सी आ गई बेटा? एक तो ए बी
and CD, one pair. Another pair AD and BC, and AD and BC, सेकेंड पेयर. और इसमें आपको कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं दिखेगी. तो देयर आर टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स. अपोजिट साइड के दो पेयर होते हैं. इज दिस मच क्लियर? यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस इफ यू वांट. तो बेटा जल्दी से कर लो कॉपी पॉज करके. अब मैं आगे कराता हूँ बेटा. नाउ नेक्स्ट, अब एक बार कोऑर्डिनेटर और ड्रॉ करते हैं. अब हम समझेंगे अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल और डायगोनल्स के बारे में. तो एक कोऑर्डिनेटर और बना लेते हैं. अगेन आई हैव नेम इट ABCD. आप कोई भी नेम दे सकते हो, PQRS भी दे सकते हो. तो ABCD. अगेन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. A के बाद B, आफ्टर B वी विल टेक C, फिर D. ऑर्डर से चलना है. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो ABCD कोऑर्डिनेटर हो गया. अब इसके एडजेसेंट एंगल को देखते हैं. सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा? एडजेसेंट एंगल्स. अब एडजेसेंट एंगल में जैसे हमारे पास एंगल A को पहले कंसीडर कर रहा हूँ मैं. आई एम टेकिंग एंगल A. एंगल A कौन सा है? इट इज़ दिस वन, जो ये मैंने शेड किया. और इसको मैं अगर ऐसे दिखाऊं तो दिस इज एन एंगल BAD है. ठीक है. इसमें अब इसके एडजेसेंट कौन सा होगा? ये वाला, B वाला. A के बाद B. नेक्स्ट एंगल इसका एंगल A है. एंगल A के बाद नेक्स्ट एंगल कौन सा है? एंगल B. तो और अगर पूरा नेम देखें तो ABC. तो एंगल A एंड B आर एडजेसेंट एंगल. ऐसे ही अब एंगल B के एडजेसेंट कौन सा एंगल है? देखो बेटा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे. B के नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? C वर्टेक्स आ रहा है. तो ये वाला हो जाएगा नेक्स्ट एंगल, एंगल C. एंगल B एंड एंगल C आर ऑल्सो एडजेसेंट एंगल. इनमें आप देखोगे बेटा एक आर्म, जैसे एंगल A में भी AB जो आर्म थी ना कॉमन थी. जैसे एंगल A BAD भी हो सकता है और एंगल B को हम ABC भी कह सकते हैं. तो इसमें ये आपको कॉमन दिखेगी. ऐसे ही एंगल B और एंगल C में BC कॉमन नाम है. अब नेक्स्ट एडजेसेंट कौन सा है? C के साथ एंगल D है. एंगल D इज एडजेसेंट टू एंगल C. C के एडजेसेंट कौन सा है? एंगल D. तो इसमें CD कॉमन नाम है. तो एंगल C एंड एंगल D भी एडजेसेंट हो गए एकदम बात. एंड देन लास्ट पेयर, जैसे एडजेसेंट साइड के 4 पेयर्स थे ना, ऐसे एडजेसेंट एंगल के भी 4 पेयर्स होंगे. तो एंगल D एंड एंगल A. नेक्स्ट पेयर, लास्ट पेयर एंगल D एंड एंगल A. और इसमें कॉमन नाम कौन सी है बेटा? AD. AD इज द कॉमन नाम. CDA और BAD दोनों में AD कॉमन है. तो ये भी एडजेसेंट हो गए. एडजेसेंट आप ऐसे पहचानोगे एंगल A एंगल B, देन एंगल B एंड एंगल C, एंगल C एंड एंगल D, एंगल D एंड एंगल A. तो लेट्स राइट दिस फर्स्ट. एंगल A एंड एंगल B, then we have angle B and angle C, साथ साथ वाले. ओके. एंगल C एंड एंगल D साथ में है ये भी. और एंगल D एंड एंगल A. 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल. ओके. एंगल D एंड एंगल A. तो 4 पेयर हो गए एडजेसेंट एंगल्स के. अब हम आते हैं अपोजिट एंगल्स पे. अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? अब जैसे मैं एंगल A को लेता हूं, आई एम कंसीडरिंग एंगल A. एंगल A का अपोजिट कौन सा एंगल है? एडजेसेंट तो B था, तो अगेन मैंने B को छोड़ दिया. और A के एडजेसेंट D भी था, A के एडजेसेंट B भी था और एंगल D भी था. मैंने एंगल B और D को छोड़ दिया. लीव दिस. तो अपोजिट इन दोनों को छोड़ के कौन सा एंगल बचा हमारे पास?
एंगल सी। कौन सा बचा है? एंगल सी। सो एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल, एंगल ए एंड एंगल सी। मतलब दोनों एंगल ए के जो दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं उनको छोड़ के, जैसे ए के एडजेसेंट एंगल बी भी था, एंगल ए के एडजेसेंट एंगल डी भी था, मैंने एंगल बी को भी छोड़ दिया एंड एंगल डी को भी लीव कर दिया, तो एंगल सी आ गया। तो एंगल ए एंड सी। ऐसे ही मैं अगर मान लो बी को कंसीडर करता हूँ, बी के एडजेसेंट एंगल ए है और एंगल सी है, मैं एंगल ए और सी दोनों को छोड़ देता हूँ, तो एंगल बी और डी, देखो ये मैंने मार्क भी करा हुआ है रेड से, ये अपोजिट एंगल्स, दीज आर एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट। सो अपोजिट एंगल आर एंगल ए एंड एंगल सी एंड एंगल बी एंड एंगल डी। तो ये पेयर्स हो गए अपोजिट एंगल्स के, तो ये ध्यान रखना बेटा, अपोजिट एंगल हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। अब नेक्स्ट है डायगोनल्स के बारे में हम बात करते हैं, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इस पार्ट का ये लास्ट टॉपिक होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 का। ये हो गया ए, नेमिंग दे दी ए बी सी डी। अब इसमें बेटा डायगोनल्स देखे तो डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं जो अपोजिट वर्टिसेस को, एडजेसेंट को नहीं, एडजेसेंट नहीं, जैसे ए और बी एडजेसेंट है, ए और डी भी एडजेसेंट है, अपोजिट वर्टेक्स। तो ए के अपोजिट कौन सी वर्टेक्स है? सी। तो ए और सी को अगर जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी ए टू सी, वो इसकी डायगोनल मानी जाएगी, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए को किससे ज्वाइन करने पे? सी से। ए को अगर बी से ज्वाइन करते हो तो साइड हो गई, एडजेसेंट पॉइंट से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो साइड हो जाती है, ए बी से साइड। डायगोनल कौन से होते हैं? जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करती हैं, ए टू सी। और आप बताइए बेटा, इस तरह से दो डायगोनल हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल्स। तो एक डायगोनल तो ए सी हो गया, अब दूसरा कौन सा होगा? गेस। यू कैन राइट योर आंसर इन कमेंट टू, कमेंट में भी लिख सकते हैं बेटा आप अपने आंसर। तो ये हो गया हमारा बी डी। नेक्स्ट डायगोनल इज बी डी। बी डी इज द सेकेंड डायगोनल। अगेन मैंने बी को लिया, बी एक वर्टेक्स है और इसके एडजेसेंट वर्टेक्स एंगल ए और एंगल सी है, तो सॉरी ए और सी है वर्टेक्स, तो उसको मैंने छोड़ दिया, वर्टेक्स ए को भी छोड़ दिया, वर्टेक्स सी को भी लीव कर दिया। तो किससे ज्वाइन किया? डी से। तो बी डी इज अ डायगोनल। तो डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी, 2 डायगोनल हो गए एंड दे सपोज दे इंटरसेक्ट एट ओ, और जहाँ वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम ओ मार्क कर देते हैं। सो डायगोनल्स हो गए ए सी एंड बी। सो बेटा जितना भी मैंने अभी लिखवाया आप उसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQ एज वेल एज फॉर योर सब्जेक्टिव पार्ट, क्योंकि टर्म 2 में हमारा ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव दोनों पार्ट्स आने हैं। सो बी केयरफुल, और इनको सबको कॉपी करके अच्छे से पढ़ना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा।